हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो एजुकेशन निकेतन की टेस्ट सीरीज़ थी वो किस हद तक कारगर रही है आपको हम सोर्स यानी प्रूफ के साथ दिखलाएंगे। साथ ही साथ 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि सारे लोग प्रीलिम्स के लिए भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको सबसे अधिक तैयारी मुख्य परीक्षा की करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने से आपको कोई तोप नहीं मिलने वाला है। अंतिम चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य परीक्षा की होती है और आपको प्रश्नों की प्रकृति भी हम बताएंगे कि इस तरह की प्रकृति 1 महीने और 1.5 महीने के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आप नहीं क्लियर कर सकते हैं, जब तक आप लगातार रिगुरस 6 महीने 7 महीने जीएस की, करंट अफेयर्स की, जो टॉपिक करंट न्यूज़ में चल रहे हैं उनको लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। तब तक आप एग्ज़ाम हॉल में जो अब नई ट्रेंड की प्रकृति है उसके अनुसार आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। इतिहास का जो सेक्शन था, लगभग सारे कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे से कुछ ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन हाँ, प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं, उसको मैं दिखला देता हूँ। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं की स्पष्ट कीजिए। 3 प्रश्न हैं, तीनों में दिखाता हूँ। यह हमारा सबसे आखिरी में जो हमने फुल टेस्ट लिया था डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ, उसका प्रश्न है, आप देख सकते हैं। बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के जनजातीय आंदोलन की समीक्षा करें। पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। यानी कि ये 2 प्रश्न लगभग डिट्टो पूछ लिए गए हैं। नेहरू और विदेश नीति, और हमने धर्मनिरपेक्षता डेली जो प्रैक्टिस सेशन थी उसमें धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कम से कम 3 प्रश्न पूछे थे। चंपारण सत्याग्रह का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि आपने देखा कि लगभग 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे और 1 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस से, यानी 4 प्रश्न 5 में से इतिहास से सीधा सीधा पूछ लिया गया है। और जो हमने लास्ट टेस्ट कराई थी उससे 3 प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं। इसके बाद हम जो कोविड से संबंधित प्रश्न पूछा गया है उसे भी देख लेते हैं। वर्तमान कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार को अपने नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देने वाले कई उपाय करने की आवश्यकता है, विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट ने किस प्रकार भारत में राजकोषीय संघवाद को प्रभावित किया है, बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। और भारत के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, बिहार के डेटा तो आप अवश्य डालेंगे। यानी कि कोरोना महामारी से संबंधित जितने तरीके से एंगल से तोड़ के प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे उन सारे एंगल से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, ताकि कोरोना महामारी के किसी भी तरीके का प्रभाव आपसे पूछा जाए तो आप उसको बताने की स्थिति में हो। लास्ट में हमने आपको कुछ टॉपिक बताए थे कि इस बार एक नवीन सर्वे जो 19-20 का है उसमें एक स्पेशल चैप्टर जोड़ा गया है, बिहार में कोरोना का प्रभाव, और उस पर लगभग 4 से 5 पेज की सिनॉप्सिस इकोनॉमी सर्वे में दी गई है। उसे हमने आपको पढ़ने की सलाह दी थी। इकोनॉमी सर्वे को कोट करते हुए सीधा सीधा प्रश्न इस बार पूछा गया हूँ। दोनों प्रश्नों को दिखलाता हूँ, कोविड और इकोनॉमी सर्वे से जो पूछा गया है। भारत कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राष्ट्रों में दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस ने के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी और मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा की दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर आपने कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ने शिक्षा के लिए क्या प्रयास कर रखा है, स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास कर रखा है, बिहार सरकार ने क्या प्रयास रखा है, अगर आपने सारे एंगल से प्रश्न कर रखे हैं जैसे कि मैंने आपको दिखलाया, तो आप इस तरीके के प्रश्न करने की स्थिति में एग्जाम हॉल में आसानी से रहेंगे। ये जब हमने प्रीवियस ईयर कराया था तो प्रीवियस ईयर से इसी से संबंधित एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन
कि विगत कई वर्षों में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान और अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। हमने एक क्वेश्चन ये कराया था और दूसरा क्वेश्चन वाटर मैनेजमेंट से कराया था। वाटर मैनेजमेंट से तो प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन बाढ़ और सूखे से संबंधित सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके बाद मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। हमने 7 निश्चय पहला तो नहीं पूछा था, लेकिन 7.20 जिसकी की चर्चा इस बार इकोनॉमी सर्वे में की गई है, उस पर एक स्पेशल प्रश्न पूछा था आपसे। यानी कि जो 7 निश्चय है उस योजना को हमने कहा था कि इसे आप ऐसे भी 7 निश्चय को याद कर लीजिए, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं जब बिहार से संबंधित अगर जहाँ भी आपको डेटा कोड करना होगा तो इस 7 निश्चय में किसी भी का आप कोड कर सकते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित अगर प्रश्न पूछा गया तो आप कोड कर सकते हैं कि 7 निश्चय में इस नंबर के निश्चय में सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कार्य किए हैं। जैसे करंट अफेयर सेक्शन में जो इस बार प्रश्न पूछा गया कि जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है और विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरीके के प्रश्नों को आप सोचेंगे कि एक महीना आपने 4 टेस्ट दे लिया और उसके आधार पर इस तरह के प्रश्न कर पाएंगे तो बेहद मुश्किल है। ये प्रश्न वही अभ्यर्थी कर सकता है जिसने लगातार करंट अफेयर्स पढ़ा हो और करंट अफेयर्स को मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा हो। यानी कि जब स्टारडस्ट 1.0 चर्चा में आया जिस दिन, उस दिन उसने पढ़ा कि किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। आपने उसी समय अगर 10 पॉइंट बना रखे हैं इसके कि रॉकेट जो है लॉरिंग कॉमन सेंटर मैंने यूएसए से लॉन्च किया गया था, इसकी जो कंपनी थी वो ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस कंपनी थी, इसके ऊंचाई कितनी थी, इससे कितने केजी के अधिकतम पेलोड्स ले जाए जा सकते थे, और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस कार्य में लगी हुई हैं। अगर आपने ऐसे शॉर्ट नोट बना रखे हैं और कम से कम प्रीलिम्स के टाइम में ही अगर कोई आपको इस तरीके का पॉइंट मिलता है, आपने 15 पॉइंट बना रखे हैं, 10 पॉइंट बना रखे हैं, और अगर वो प्रश्न अगर मुख्य परीक्षा में पूछ लिया गया तो आप ब्लैंक स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर इतना पॉइंट आपको आएगा तो फिर इसमें आप आगे जैव ईंधन की क्या विशेषता होती है, पर्यावरण के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, इस तरीके से ऐड करके आप एक कंप्लीट उत्तर लिखने की स्थिति में एग्जाम हॉल में रहेंगे। ये तभी हो सकता है जब आप लगातार उत्तर लेखन की प्रैक्टिस करें। हमारी जो 67th के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत हो रही है, उसमें हम अभी से लेकर और जब तक 67 मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हो जाता है तब तक, जैसा कि हमने 66 में किया था, लेकिन हमने बहुत बाद में शुरू की थी, लेकिन उससे हमने सीख ली कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है उसकी शुरुआत अभी से ही होनी चाहिए। इसमें हम डेली आपको 2 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। एक प्रश्न होगा आपका जीएस से संबंधित, यानी पेपर 1 और पेपर 2 जो खंड चलता रहेगा उससे हम संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे, और दूसरा हमारा प्रश्न होगा स्टेट का, क्योंकि स्टेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है और स्टेट आप एक दिन में 1 घंटा बनाने की स्थिति में नहीं हो पाइएगा। जब तक आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्टेट आप बना जरूर लेंगे लेकिन 1 घंटे के अंदर बनाने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। दीपांकर सर स्टेट के पूरे सेक्शन को देखेंगे। दीपांकर सर का स्टेट पढ़ाने का कम से कम 3 से 4 साल का अनुभव है। बीपीएससी में जो पटना में संस्थान है उसमें 3 से 4 संस्थानों में दीपांकर सर ये स्टेट पढ़ाते हैं। दूसरे स्टेट के जो नाम है एसके सेठ सर, लेकिन एसके सेठ सर के पास समय की कमी है, वो किसी भी संस्थान से प्रतिबद्ध रूप से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने दीपांकर सर को इसके लिए जोड़ा है। स्टेट से संबंधित अगर कोई भी आपको दिक्कत हो उत्तर लेखन में बनाने में, किसी पॉइंट को लेकर प्रश्न के, तो आप सप्ताह में 1 दिन दीपांकर सर को फ़ोन करके या जूम मीटिंग के द्वारा आप उसके हल देख सकते हैं। जो हम जीएस का पेपर देंगे, यानी कि जो एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, उसका सिनॉप्सिस भी आपको अगले दिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए 4 लोगों को रखा गया है। चारों ही लोग
यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, उनमें से 2 लोग यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं और दृष्टि आईएएस में कम से कम 1.5 से 2 वर्षों का ऑल इंडिया मेंस टेस्ट सीरीज टीम में कॉपी के मूल्यांकन का उनके पास अनुभव है। यानी कि जो भी चीज़ आपको प्रदान की जाएगी वो गुणवत्तापूर्ण होगी। आप अगर इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। 1 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत होने जा रही है, आप जुड़ जाएं। पहले हफ्ते यह कोर्स सारे लोगों के लिए निःशुल्क है, आप देख लें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप आगे इसे कैरी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये आपके पूरी स्वेच्छा पे है। आप 1 सप्ताह बिल्कुल निःशुल्क इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।